नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, कल का दिन यानी कि 10 नवंबर बहुजन समाज के लिए और बहुजन राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल दो घटनाएं होती हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में अपनी पार्टी के लिए और अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगती हुई नजर आती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और बड़े पद पर रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी बहन जी के शासनकाल में निर्मित मान्यवर साहब कांशीराम गार्डन, जिसको इको गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो यूपी के लखनऊ में स्थित है, वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। दोनों नेता बहुजन समाज की राजनीति करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। एक नेता वोट मांगता हुआ नजर आता है और जो दूसरा नेता है वो भविष्य की तैयारी में जुटा हुआ है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जयप्रकाश सिंह जी आखिर क्या चाहते हैं। इस सवाल का जवाब इस स्टोरी में साथियों आपके सामने टटोलने की कोशिश करेंगे। कल जैसा मैंने आपको बताया, 10 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी झारखंड में भव्य रैली करती है और बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी रैली है उसमें उमड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह जी बहन जी के शासनकाल में निर्मित इको गार्डन में एक प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में वो बतौर मुख्य वक्ता शामिल होते हैं और उनके आसपास जो नेता हैं जिनके साथ वो आजकल रह रहे हैं, वो तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहते हैं। और मंजीत सिंह नौटियाल जी, जो भीम आर्मी जय भीम संगठन चला रहे हैं, वो वहां पर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं। ये दोनों नेता एक बैनर तले होते हैं और एक ही प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य का संकेत बता रहा है कि भविष्य बहुजन समाज का, बहुजन राजनीति का कैसा होने वाला है। इनका जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये बहुजन समाज का और बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं जो भविष्य है उसका थोड़ा बहुत जो रूप है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जयप्रकाश सिंह जी इस कार्यक्रम की सूचना और कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बहुजन समाज के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, या कहें कि जो बहुजन राजनीति बसपा कर रही है उसके समर्थक हैं, वो जयप्रकाश सिंह जी की खाट खड़ी कर देते हैं और उनसे लगातार सवाल करते हैं। इनका नाम है ER, आप इसको इंजीनियर कह सकते हैं, निर्मल कुमार। वो कहते हैं, आप साफ क्यों नहीं करते आपके 2027 मिशन को? क्या और नया दल और तैयार होने वाला है? अगर आप भी BSP से दगा करोगे तो समाज में आपकी महत्वाकांक्षा सामने आ जाएगी। तो साथियों, जो ER निर्मल कुमार जी है, उन्होंने साफ साफ कर दिया है, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे और आप BSP के अलावा दूसरा दल बनाएंगे तो आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो समाज के सामने आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप दूसरे कमेंट देखिए, मंजेश कुमार जी लिखते हैं, जिसके सरकार में बने इको गार्डन उसका भी नाम ले लेते तो क्या बुरा होता। इसको देखिए आप, शुभम प्रताप जी कह रहे हैं, अगर आप बसपा के खिलाफ रहेंगे तो समाज आपको नकार देगा। एक लास्ट और दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें कहते हैं जोखन DUA, कुछ बात बनी कि नहीं नेताजी, वह बताओ किधर जाना है या नया घर बनाना है। तो ये चुनिंदा कमेंट साथियों मैं आपके लिए उस पोस्ट के नीचे जो आए थे उनको लेकर आया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि जो भविष्य है, जयप्रकाश सिंह जी का जो भविष्य है वो किस तरह का रहने वाला है। इन कमेंट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो नया संगठन बनाते हैं, अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, तो उनको जिस आसानी से वो चाहते हैं कि मेरे साथ जो बसपा से नाराज वोटर्स हैं, समर्थक हैं, वो जुट जाएंगे, ऐसा कतई भी होने वाला नहीं है। इन कमेंट से साफ साफ संकेत मिल रहा है। इसलिए जयप्रकाश जी यहाँ पर किसी भी घोषणा को करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था, जब उन्होंने इटावा में एक प्रोग्राम किया था वहां भी उन्होंने एक संकेत दिया था, और हमारे एक साथी हैं डेमोक्रेटिक भारत के संपादक महेश वर्मा जी, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था तो वहां भी उन्होंने साफ किया था कि हम समाज को नया विकल्प
देंगे। अब वो नया विकल्प कब देंगे, इसकी घोषणा कब होगी, इसके बारे में कयास ये लग रहे हैं कि वो 2027 का जो चुनाव है उससे पहले 1-1.5 साल पहले मान्यवर साहब कांशीराम को जो जन्म दिवस आता है 15 मार्च को, और 2025 में वो घोषणा कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं साथियों वो लगातार निकल कर आ रही है। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी ने ये संकेत तो दिया है कि वो अलग विकल्प देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो पार्टी बनाएंगे या फिर वो किसी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर बहुजन राजनीति को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाया गया था और बसपा से निष्कासन किया गया था तो वो तुरंत भीम आर्मी के संगठन में चले गए थे। भीम आर्मी के मंच पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। आपने नीले कुर्ते में उनका भाषण जो दिल्ली में हुआ था, बड़ा वायरल रहता है, वो आपने सुना होगा। तो इनकी जो महत्वाकांक्षा है समय समय पर समाज के सामने आती रहती है और समाज को अब ये मैसेज जा चुका है कि जो जयप्रकाश सिंह जी है उनका एकमात्र लक्ष्य बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, बसपा को हड़पना है। इस तरह की जो बातें हैं साथियों अब लोग बाग खुलकर कहने लगे हैं और वो समझने लगे हैं कि जयप्रकाश सिंह का मतलब बसपा को मजबूत करना नहीं है, बसपा की राजनीति को मजबूत करना नहीं है, बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचाना नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर भोले वाले समाज को अपने झांसे में लेकर बहुजन समाज पार्टी को हथियाना है। इस तरह की जो बातें हैं अब साथियों आपने कमेंट पढ़े उनसे निकल कर आ रही है और जो दबी जुबान में बात कहते हैं वो लोग भी साथियों इस तरह की बातें अब समझने लगे हैं और खुलकर कहने लगे हैं। खुलकर आपने देखा कमेंट्स के जरिए जयप्रकाश सिंह जी का विरोध हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने किस तरह की घोषणा करी है और उन्होंने जो इको गार्डन में प्रोग्राम हुआ है वो प्रोग्राम क्या था। ये जो प्रोग्राम हुआ था साथियों ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के बैनर तले होता है और ये एक कैडर कैंप था जिसमें मंजीत सिंह नौटियाल जी की जो संगठन चला रहे हैं उसके कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे और ये बहन जी के द्वारा निर्मित इको गार्डन जो लखनऊ में स्थित है, यूपी की राजधानी है, वहां ये कैडर कैंप आयोजित हुआ था। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जयप्रकाश सिंह जी आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और संकेत ये मिल रहा है कि वो पहले समाज को तैयार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, जैसे ही उनको मौका लगेगा वो पार्टी या फिर कोई संगठन वो बना सकते हैं, क्योंकि इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने साक्षात्कार में ये बातें कही कि हम समाज को नया विकल्प देंगे। तो मीडिया से जब उन्होंने बात करी तो मंजीत सिंह नौटियाल जी ने साथियों बात करी है और उस मीडिया के जरिए संकेत साफ दिख रहा है कि वो जरूर नया विकल्प समाज को देने वाले हैं। अब दिलचस्प ये होगा जो नया विकल्प वो देने जा रहे हैं उसकी घोषणा कब होती है। आप खुद सुनिए मंजीत सिंह नौटियाल जी ने क्या कुछ कहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा सपना है और जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज को शासक बनाने का जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए हमारे साथ में हमारे बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्रद्धेय हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी भी हमारे साथ में इस आंदोलन में बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं। हम इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर इतना मजबूत करने के लिए जा रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अब बहुजन समाज शासक नहीं बन पाएगा, जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन मूवमेंट अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज बहुजन समाज के युवा ने ये तय किया है और उन्हें ये ललकारा है कि ईमानदार बहुजन मूवमेंट के लोग आज भी समाज में काम कर रहे हैं। आज भी जो ईमानदार आंदोलनकारी हैं जैसे हमारे श्रद्धेय जयप्रकाश जी हैं वो कहीं किसी पार्टी में नहीं गए, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आकर इस आंदोलन को मिलकर हम इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम करके बड़े आंदोलन करके हम बहुजन समाज को बड़े पैमाने पर जगाकर हम वही साहब कांशीराम जी का जिस समय DS4 बना था, जिस समय बामसेब बना था और साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम लोग इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा श्रद्धेय वीरेंद्र बहुजन जी के रूप में की गई है और इनको प्रदेश का कमांडर बनाकर गांव-गांव तक ये मिशन को लेकर जाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में इनको जिम्मेदारी देकर भेजा जा रहा है। और आज पूरे प्रदेश के लोगों ने, मंडल के लोगों ने, जिले के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम इस मिशन को किसी भी रूप में रुकने नहीं देंगे। हम मजदूर किसान के बच्चे, हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और हर तबके का व्यक्ति मिलकर
हम बहुजन संतों महापुरुषों के मिशन को अब जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक बाबा साहब का सपना, मान्यवर साहब काशी राम जी का सपना पूरा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी जय भीम संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पहले से ये संगठन चल रहे हैं? बाबा साहब ने कोई पार्टी बनाई थी? बाबा साहब की पार्टी थी ना? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी थी, आपको जानकारी नहीं है सर? आरपीआई थी। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब ने बनाई थी, तो काशीराम साहब को बसपा बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसीलिए समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब ठंड है तो कल गर्मी होगी, और फिर गर्मी के बाद हमें जो है ना फिर से स्वेटर निकालने पड़ेंगे, तो परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। आज बहुजन समाज का युवा क्या चाहता है, वो बहुजन देश आज क्या चाहता है? पहले बाइकों से चलते थे, अब हवाई जहाज से चल रहे हैं। तो समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हम लोग, साहब काशीराम जी एक बात कहे थे कि हम गरीब लोग, हम गरीब मजदूर किसान लोग इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन आज मैंने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहा है कि हम बड़े बड़े पूंजीपतियों का उपयोग, बड़े बड़े संसाधन लोगों का उपयोग हम मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से जाकर उसी तरह करेंगे जिस तरह से साहब काशीराम जी ने इस देश में पूंजीपतियों का मुकाबला किया था और इस सूबे के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर दिखाई। और उस मिशन को मनजीत सिंह नोटियाल और माननीय हमारे जयप्रकाश जी इस मिशन को पूरे देश के अंदर मजबूती से ले जाने के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।